हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से 4 प्रकार से होता है: तने के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा और पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। तो सबसे पहले 1 नंबर देखते हैं, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से 2 प्रकार के रूपांतरित तनों के द्वारा होता है। कौन से 2 प्रकार के रूपांतरित तने होते हैं? देखिए, 1 नंबर भूमिगत तने द्वारा, और 2 नंबर अर्धवायव तने द्वारा। अर्धवायव तने द्वारा। भूमिगत तना कौन सा होता है? देखिए, भूमिगत तना जो होता है रूपांतरित, वो 1 नंबर है प्रकंद, राइजोम। प्रकंद तना जो होता है वो होता है अदरक और हल्दी। प्रकंद क्या है और इसके द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है? तो यहाँ अदरक के अंदर देखिए, प्रकंद जो होता है ये रूपांतरित तना होता है। ये मोटा, गुद्देदार और अनियमित आकार का होता है और ये भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है और इस पर पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट रूप से पाई जाती है। देखिए, ये पर्व संधियां है, पर्व संधियां, और इन पर्व संधियों के मध्य ये जो है वो पर्व है और इस पर अग्रस्त कलिकाएं और कक्षत कलिकाएं पाई जाती है। यानी कि ये जो हैं वो कलिकाएं हैं, कलिकाएं। इन कक्षत व अग्रस्त कलिकाओं के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों के अंदर नए पादप का निर्माण हो जाता है, नया पादप बन जाता है। तो इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन जो होता है वो प्रकंद के द्वारा होता है। 2 नंबर भूमिगत जो तना है वो है कंद, ट्यूबर। कंद तना जो होता है वो होता है आलू। कंद के द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है? तो कंद एक रूपांतरित तना है और इसकी शाखाएं जो होती हैं वो अनियमित वृद्धि करती हैं और इसका अंतिम भाग जो होता है वो फूल कर कंद का निर्माण करता है। यानी कि कंद की जो शाखाएं होती हैं वो अनियमित वृद्धि करती हैं और इसका अग्रभाग जो होता है वो फूल कर कंद का निर्माण करता है और इस पर पार्श्व संधियां पाई जाती हैं और पार्श्व संधियों के अंदर कलिकाएं पाई जाती हैं और जिसे आँख कहा जाता है। इन कलिकाओं के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण होता है। तीसरे नंबर पे जो भूमिगत तना आता है वो आता है घनकंद, कॉर्म। इस प्रकार का तना जो होता है वो अरबी के अंदर होता है और इस प्रकार का तना होता है जमीकंद के अंदर होता है। घनकंद के अंदर किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है? तो देखिए, घनकंद जो होता है ये भी रूपांतरित तना है जो भूमि के अंदर ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है और इस पर वर्ताकार गांठें पाई जाती हैं और इन वर्ताकार गांठों के अंदर कलिकाएं पाई जाती हैं। ये कलिकाएं
कलिकाएं पाई जाती हैं और इन कलिकाओं के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों के अंदर नए पौधे का निर्माण होता है। और ये है आपके अरबी, ये है आलू। तो अगला जो रूपांतरित तना है भूमिगत वो है शल्ककंद। शल्ककंद बल्ब इस प्रकार का तना होता है प्याज के अंदर और होता है लहसुन के अंदर। शल्ककंद के अंदर किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है, तो देखिए शल्ककंद भी एक रूपांतरित तना है जो भोजन संग्रहण करके मोटा हो जाता है, फूल जाता है और इस तने पर शल्कपर्ण पाए जाते हैं। इन शल्कपर्णों के अंदर भोजन संग्रह रहता है और इसके नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं और इन पर अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण होता है। अब 2 नंबर पे आता है, वो आता है अर्धवायवीय तने द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। तो नंबर 1 ऊपरी भूस्तारी। रनर इस प्रकार का तना जो होता है वो होता है दूब घास के अंदर। ऊपरी भूस्तारी जो होती है वो दुर्बल तना होता है जो जमीन पर रेंग कर वृद्धि करता है और इन पर पाई जाने वाली पर्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं। अपस्थानिक जड़ें व ऊपर की ओर प्ररोह का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये तना मुख्य पादप से अलग हो जाता है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो 2 नंबर पे होता है इसमें अंतः भूस्तारी। इस प्रकार का तना जो होता है वो होता है पोदीना के अंदर। कैसा होता है, देखिए अंतःभूस्तारी जो होती है उनके अंदर ये तना जो होता है वो मुख्य तने के आधार भाग से निकलता है और वायुवीय वृद्धि करने के बाद भूमिगत हो जाता है और भूमिगत क्षैतिज वृद्धि करने के बाद पुनः वायुवीय हो जाता है और इस पर पाई जाने वाली पर्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ का निर्माण होता है। अपस्थानिक जड़ और ऊपर की ओर प्ररोह का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये तना जो होता है मुख्य तने से जब अलग हो जाता है तो नए पादप का निर्माण हो जाता है। 3 नंबर पे जो अर्धवायु तना होता है वो होता है भूस्तारी। स्टोलन इस प्रकार का तना जो होता है वो स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है। भूस्तारी जो होती है इसमें जो तने की शाखा जो होती है वो मुख्य तने के आधारीय भाग से निकलती है और वायुवीय वृद्धि करती है और फिर भूमिगत हो जाती है और भूमिगत होती है वहाँ पर उपस्थित पर्व संधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक मूल का निर्माण होता है और ऊपर की ओर प्रोह का निर्माण होता है। इस प्रकार से नए पादप का निर्माण हो जाता है और ऐसा होता है स्ट्रॉबेरी के अंदर। 4 नंबर पे जो अर्धवायु तना आता है वो आता है भूस्तारिका। भूस्तारिका ऑफसेट। ये भूस्तारिका जो है वो ऊपरी भूस्तारिका जैसा ही होता है लेकिन ये जलीय पादपों के अंदर होता है। इसमें जो तना होता है वो जल की सतह पर वृद्धि करता है और उस पर पाई जाने वाली पर्व संधियों से अपस्थानिक मूल और प्ररोह का निर्माण होता है और इस प्रकार से ये नया पादप बनता है। ऐसा होता है जलकुंभी के अंदर। जलकुंभी के अंदर इस प्रकार का होता है। जैसे
वाटर हाइसिंथ कहा जाता है। एग्जाम्पल जलकुंभी। यह जलाशय के अंदर विशेष रूप से ठहरे हुए जल के अंदर द्रुत गति से फैलती हैं और कुछ ही समय के अंदर पूरे जलाशय को ढक देती हैं, और जिससे जलाशय की ऑक्सीजन को सोख लेती हैं और उस जलाशय के अन्य जीव जो होते हैं मर जाते हैं। इसका आगमन सबसे पहले बंगाल के अंदर हुआ था, इसलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह ठहरे हुए जलाशय के अंदर द्रुत गति से फैलती है और कुछ ही समय के अंदर पूरे जलाशय को ढक देती हैं और जलाशय की ऑक्सीजन को सोख लेती हैं, जिससे जलाशय के अन्य जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। अगला कायिक प्रवर्धन नंबर 2, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। एक काष्ठीय पौधों की जड़ों द्वारा, काष्ठीय पौधों की जड़ों से प्रोह का निर्माण होता है और नए पादप का निर्माण होता है। ऐसा होता है नीम के अंदर और होता है चमेली के अंदर और होता है शीशम के अंदर। दूसरा जो इसमें प्रकार है वो है कंदीय मूल द्वारा। कंदीय मूल द्वारा, कंदीय मूल में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो होती हैं वो नए पादप का निर्माण करती हैं। ऐसा किसके अंदर होता है? ऐसा होता है शकरकंद के अंदर। 3 नंबर कायिक प्रवर्धन जो है पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन में पत्ती की पर्ण शाखाओं से कलिकाएं उपस्थित होती हैं और इन कलिकाओं के द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है। ऐसा होता है पत्थर चट्टा के अंदर और होता है बिगोनिया के अंदर। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्र प्रकलिकाएं क्या होती हैं? पत्र प्रकलिकाएं यानी कि कुछ पादपों के अंदर पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये पत्र प्रकलिकाएं जब जमीन पर गिरती हैं तो नए पादप का निर्माण करती हैं। इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन जो है वो रामबास के अंदर, रामबास अगेव व रतालू के अंदर, डायोस्कोरिया के अंदर होता है। तो इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा और पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होता है।